पटना का ये वही सेंट जेवियर्स स्कूल है जहां शुरुआती पढ़ाई करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लिया था। इस कदर कि उन्हें स्कूल के स्विमिंग पूल में कभी भी जाने की छूट थी। पढ़ाई में मेरी रुचि थी और खेल में मेरी रुचि थी। मैं माइल रेस चैंपियन भी था और मैं स्प्रिंट चैंपियन भी था, यानी 100 मीटर रेस का भी चैंपियन था। बहुत रेयर होता है कि लॉन्ग रेस वाले स्प्रिंट में आते हैं, लेकिन मैं था। और ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, मैं बिहार नंबर 4 रहा स्विमिंग में, और जूनियर्स में मैं बिहार नंबर 4 रहा। ये स्कूल कॉन्वेंट था, मगर यहाँ पढ़ते हुए जेपी नड्डा ने संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उनके पिता पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्हीं के एक सहायक और असिस्टेंट प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने जेपी नड्डा को संघ से जोड़ दिया। आर.के. पांडे शाखा में जाया करते थे वो, और ये भी शाखा में जाने लगे। He was a teacher in our department, but he used to come at 4 o'clock in the morning. He used to make them get up, और उसके बाद वो ले जाते थे उनको। तो उनके साथ इन्होंने शुरू किया इसमें जाना। हमने मना नहीं किया किसी भी चीज में। जेपी नड्डा संघ के रास्ते राजनीति की पगडंडी पर चल पड़े। नतीजा ये कि वो जेपी आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के सदस्यों में एक थे, जो कई अहम ऐतिहासिक पलों का साक्षी भी रहा। जब एक लंबा जुलूस गांधी मैदान से निकला था, जयप्रकाश जी ने आशीर्वाद दिया था और हम भंडारे साहब को वो रखने गए थे, मेमोरेंडम देने गए थे। तो उस बेली रोड की मुझे वैसे याद है। फिर उसके बाद जब जयप्रकाश जी, शायद नवंबर का महीना था, 1975 की बात होगी, शुरू की इमरजेंसी लगने से पहले, जब लाठी चली थी, जब उनके ऊपर लाठी, तो नानाजी देशमुख का कंधा उस समय ही केम उनके बचाव के लिए, वो सामने आ गए। तो नानाजी देशमुख का कंधा, कॉलर बोन टूट गई थी। पटना के इसी घर में रहते हुए जेपी नड्डा ने दुनियादारी का पहला ककहरा सीखा। वो 2 भाई और 3 बहनों के साथ यहाँ रहा करते थे। जेपी नड्डा को पढ़ने और खेलने का शौक था। अलबत्ता पिता नारायण लाल नड्डा का एक उसूल था कि डिनर के वक्त सारा परिवार साथ बैठेगा, और डिनर टेबल पर बैठकर ही जेपी नड्डा ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी तक कई मुद्दों के बारे में जाना समझा। ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो तुम, और इन्होंने पसंद किया इसी को, और इसी में चलते रहे, इसी में चलते रहे, इसी में चलते रहे। जेपी नड्डा साहब बहुत प्रतिभावान छात्र थे बचपन से, अपने पिता की तरह। उनके पिताजी भी बड़े प्रतिभावान थे, तो ये गुण उनको पिता ही से मिला था। सेंट जेवियर्स में मैट्रिक तक पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पटना कॉलेज पहुंचे। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य होते हुए उन्होंने 1977 में छात्र संघ के सचिव पद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस समय 2 साल का ही ऑनर्स कोर्स होता था। 76 से 78 तक वो शायद यहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट रहे हैं। आज वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, तो हम लोग, द कॉलेज इज प्राउड ऑफ हिम। हम लोग सब कोई प्राउड है, सेंट जेवियर्स स्कूल भी प्राउड है, सब कोई प्राउड है, अच्छा लगता है। पटना कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद लॉ करने के लिए जेपी नड्डा शिमला के इसी लॉ कॉलेज पहुंचे। हालांकि ज्यादातर युवाओं की तरह करियर को लेकर शुरुआत में उनके मन में भी उलझन थी, लेकिन कभी उन्होंने एनडीए का इम्तिहान दिया तो कभी यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचा। मेरे बैच से 15 आईएएस ऑफिसर्स निकले हैं। आज जो दिल्ली में जितने भी बैठे हैं इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज, वो या तो मेरे क्लास फेलोज हैं या सीनियर या जूनियर हैं। तो बिहार प्रोड्यूस, एंड द सेम इज द आईपीएस। ये सब मुझे आईएएस बनाना चाहते थे। और वैसे मैंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लिया था। जो कोई ये कहता था कि ये दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जनरली लोग मार्क्स लूज करने के लिए लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई लॉजिक या फिलॉसफी रखते हैं जिसमें उनको मार्क्स आ सकता है। लेकिन जब शिमला में वकालत की पढ़ाई शुरू की, तब तक राजनीति का चस्का पूरी तरह लग चुका था। हिमाचल में रहते हुए एबीवीपी से नड्डा जुड़े और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1984 में पहली बार एसएफआई को धूल चटाई। वो इसी साल स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी बने। नड्डा सादगी पसंद शख्स थे, जो न केवल अच्छा वक्ता था, बल्कि उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता थी। नेतृत्व तो उनके अंदर गुण था ही,
हमेशा पढ़ाई से जैसे ही उनको समय मिला तो एकदम राजनीति की जो भी चर्चा होगी, जहाँ भी बैठक होगी, पूरे प्रांत भर में वो अपना प्रवास उनका चलता रहता था। उनके समय में यहाँ पर शिमला शहर में जहाँ पर वामपंथ का बहुत बोलबाला था, बहुत स्ट्रांग था, उस समय पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की फौज को खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, और मुझे लगता है कि ये तभी हो पाया क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता थे। दिलचस्प है कि लॉ कॉलेज में पढ़ते वक्त जेपी नड्डा अक्सर मिमिक्री भी किया करते थे, जिसका दोस्त लोग खूब लुत्फ उठाते थे। उन्हीं दिनों में उनके एक दोस्त ने भविष्यवाणी की थी कि वो एक दिन केंद्र में मंत्री बनेंगे। ये मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते थे, और कई बार तो जो ऑडिटोरियम है हमारा विश्वविद्यालय का, उसके स्टेज पे भी जो है इन्होंने कई बार मिमिक्री, जो हमारे जो टीचर्स थे, एक बड़े अच्छे मैनर में, यानी कि किसी बुरी उससे 1985 के आसपास की बात होगी, मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया। मैंने कहा एक दिन आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इतनी काबिलियत है और वैसे भी आप राजनीति के उसमें स्फेयर में है कि आप अवश्य जो है आगे से आगे बढ़ेंगे, और वो बात सच भी हुई। जेपी नड्डा 1986 से 1989 तक एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी रहे। फिर 1991 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इस वक्त तक जेपी नड्डा की अपनी अलग राजनीतिक पहचान बन चुकी थी। शादी के लिए रिश्ते कई आने लगे थे। जेपी नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा की जीवनी के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राजकुमार भाटिया ने जेपी नड्डा और मल्लिका बनर्जी की कुंडली मिलाने के बाद दोनों की शादी का प्रस्ताव दिया। 11 दिसंबर 1991 को ये शादी दिल्ली में लोकसभा के उस वक्त के डिप्टी स्पीकर मल्लिकार्जुनैया के घर संपन्न हुई। जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा की राजनीति में दिलचस्पी है। उनका एनजीओ है और वो भी खासी व्यस्त है। दिलचस्प ये है कि जेपी नड्डा का संबंध मूल रूप से हिमाचल से होते हुए भी उनकी शुरुआती परवरिश बिहार में हुई है, और इसीलिए वो और उनके साथी उन्हें बिहार का ही मानते हैं। नड्डा जी का पूरा कैरियर, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ बिहार में ही हुआ है। वो पटना विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं, और इसलिए बिहार के लोग नड्डा जी के लिए ज्यादा गर्व करेंगे। भारत माता की वंदे। वैसे सच कहा जाए तो जेपी नड्डा बिहार या हिमाचल के नहीं, बल्कि पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि बीजेपी 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। पटना से राजेश झा और शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसकी तरफ हमको आगे बढ़ना है।